हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा। शिबू सोरेन संस्थापक संरक्षक और हेमंत को अध्यक्ष की कमान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के बाद पार्टी की नई केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन कर दिया गया है। यह महाधिवेशन रांची जिले के खेलगांव स्थित बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर प्रांगण हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 14 और 15 अप्रैल को हुआ था। महाधिवेशन के बाद घोषित नई कार्यकारिणी में पार्टी के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक का पद सौंपा गया है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई समिति में कुल 63 सदस्यों को शामिल किया गया है। बता दें कि झामुमो के इस महाधिवेशन को संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना गया, खासकर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर। आने वाले दिनों में समिति के अन्य सदस्यों के नाम और जिम्मेदारियां भी घोषित की जा सकती हैं। रांची में डीएमओ ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर 2000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने ऐसे दबोचा। रांची के डीएमओ ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर विंदेश तिर्की सोमवार को रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के हत्थे चढ़ गया। 2000 रुपए घूस लेते एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खनन संबंधी डाटा एंट्री के नाम पर ऑपरेटर विंदेश तिर्की घूस मांग रहा था, तभी एसीबी की टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगेहाथ धर दबोचा। रांची जिले के अनगड़ा थाना क्षेत्र के जोन्हा के रहने वाले अश्वंत तिर्की ने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में शिकायत की थी कि इनका ट्रैक्टर ड्राइवर सोमरा मुंडा सरकारी कार्य के लिए बालू लादकर जोन्हा ले जा रहा था। ले जाने के क्रम में राहे के अंचलाधिकारी ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया। इसके बाद सिल्ली थाने को सौंप दिया। 28 अप्रैल 2025 को सिल्ली के थाना प्रभारी ने फोन कर सूचना दी कि आपके ट्रैक्टर का चालान खनन विभाग रांची कर दिया गया है, इसलिए रांची जाकर जुर्माना देकर अपना ट्रैक्टर छुड़ा लें। हजारीबाग में सड़क हादसा। कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार मामबेटे की मौत। हजारीबाग जिले के गोरहर थाना के जीटी रोड पर सोमवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीटी रोड पर एक कंटेनर बाइक सवार 2 लोगों को रौंदते हुए पलट गई, जिसमें मामबेटे की मौत घटनास्थल पर हो गई है। मृतकों की पहचान बांदासिंघा निवासी मोनू कुमार साव और गणेशी देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को निकाला है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जीटी रोड गोरहर के पास बगोदर की ओर से आ रही कंटेनर पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई और बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद गोरहर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि दोनों शव क्षतविक्षत हो गए हैं। पुलिस के अनुसार मामबेटा गिरिडीह जिला के परसिया बगोड़ों से अपने घर बांदासिंघा गांव लौट रहे थे। इसी क्रम में गोरहर थाना के जीटी रोड पर कंटेनर की चपेट में आ गए। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी लखन प्रसाद ने बताया कि आए दिन गोरहर में सड़क दुर्घटना हो रही है। एक दिन पूर्व भी गोरहर थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। सोमवार को पुनः गोरहर में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। एमजीएम में 2 हादसों के बाद एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लगातार 2 दिन हुए हादसों के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी फुल एक्शन में हैं। उन्होंने कहा है कि हर अस्पताल सुरक्षित होगा, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अंसारी ने सिस्टम में बड़े बदलाव की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि वह खुद एक डॉक्टर हैं, अपनी आंखों के सामने किसी को मरते नहीं देख सकते।
डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि झारखंड के सभी अस्पतालों में पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। जमशेदपुर की हालिया घटना से पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब यदि रिम्स या किसी भी अस्पताल में किसी मरीज की मौत सुरक्षा कारणों से होती है तो उसकी पूरी जवाबदेही उनकी की होगी। झारखंड के हर अस्पताल को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सदर अस्पतालों, रिम्स के साथ साथ राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के भवनों की स्थिति की रिपोर्ट 3 दिन में दे। किन किन भवनों को मरम्मत की जरूरत है, कौन कौन से भवन जर्जर हो गए हैं या ध्वस्त किए जाने योग्य हो गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने मांगी है। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलते ही मरम्मत एवं निर्माण कार्य के लिए तुरंत बजट जारी कर दिया जाएगा। नाइजर में अपहृत 5 झारखंडी श्रमिकों की वापसी के लिए आज ट्विटर कैंपेनर जयराम महतो। अफ्रीकी देश नाइजर में झारखंड के 5 श्रमिकों का अपहरण हुए 11 दिन बीत चुके हैं। ये सभी श्रमिक गिरिडीह जिले के निवासी हैं। घटना के बाद अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस जानकारी साझा नहीं की गई है, न ही पीड़ित परिवारों को श्रमिकों की सटीक लोकेशन की कोई सूचना मिल पाई है। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने मंगलवार को ट्विटर अभियान चलाने का ऐलान किया है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने एक्स अकाउंट से अधिक लोगों से ट्वीट और रीट्वीट करने की अपील की है। धनबाद विधायक ढुलू महतो के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने मांगा समय। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के सांसद ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना। झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद समय प्रदान करने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 जून की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी ने याचिका में प्रतिवादी धनबाद के सांसद ढुलू महतो पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीबीआई, आयकर और ईडी से आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कराने की मांग की है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकालने को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के विरोध में और रांची सहित झारखंड में वैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल भारत से निकालने की मांग को लेकर पाकिस्तानी भारत छोड़ो कार्यक्रम के तहत सोमवार को भाजपा रांची महानगर एवं ग्रामीण जिला की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता शहीद चौक स्थित जिला स्कूल परिसर से हाथों में झंडा एवं पाकिस्तान विरोधी लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भारत की सेना आतंकियों के आकाओं को करारा जवाब देगी। ऐसी दुस्साहस करने वाले मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार से कहा कि छुप के रहे पाकिस्तानियों को अविलंब चिन्हित कर बाहर निकाले, अन्यथा राज्य की जनता घर घर से खोजकर उन्हें बाहर निकालेगी। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के मनोविज्ञान विषय के 2 प्रश्न रद्द। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत 9 सितंबर 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित मनोविज्ञान विषय की परीक्षा के 2 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं। इस विषय की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पूरा अंक देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी सूचना के मुताबिक रांची, बोकारो,
धनबाद और जमशेदपुर में अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 8 सितंबर से 13 सितंबर 2024 तथा 18 सितंबर से 20 सितंबर 2024 तक विभिन्न पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार 9 सितंबर को द्वितीय पाली में आयोजित मनोविज्ञान विषय के 2 प्रश्न ID 15 और प्रश्न ID 60 के उत्तर विकल्पों के क्रम हिंदी और अंग्रेजी में परस्पर समरूप नहीं होने के कारण आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है। स्पीकर बने झामुमो की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, उठने लगे नैतिकता के सवाल। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो को झामुमो ने केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। इसके बाद से स्पीकर को किसी पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। इसे नैतिकता से जोड़कर गलत बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि स्पीकर किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर नहीं रह सकते हैं, भले ही वह किसी दल से ही क्यों न जुड़े होते हैं। स्पीकर के पद पर बैठने के बाद वह किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं रख सकते, उसके एक्टिव मेंबर नहीं रह सकते, पार्टी की बैठक या सभाओं में नहीं जा सकते। कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने के बाद उनसे भी कई लोगों ने पूछा है, भले ही संवैधानिक रूप से पार्टी कार्यकारिणी का सदस्य न रहने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वह इस पद से इस्तीफा दे देंगे। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत, ग्रामीणों का आरोप, बिजली विभाग की लापरवाही ने ली जान। पलामू जिला में हैदरनगर थाना के मुखर्जी पुल के समीप 11,000 बिजली प्रवाहित तार नहर पर गिर गया। उसी सड़क से डीजल लेने बाइक से जा रहे सिमरसोद गांव निवासी 45 वर्षीय बिंदु मेहता व उनका पुत्र बिपिन मेहता जा रहे थे। वह विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गए, जिससे बाइक समेत पिता पुत्र पूरी तरह जल गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग को लगातार सूचना देने के बावजूद भी तार को दुरुस्त नहीं किया जाता है, जिससे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। घटना की सूचना मिलते ही हैदरनगर के अंचल पदाधिकारी संतोष कुमार, थाना प्रभारी अफजल अंसारी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सिमरसोद गांव निवासी बिंदु मेहता की भतीजी की आज सोमवार को बारात आने वाली थी। बिंदु मेहता अपने इकलौते पुत्र बिपिन मेहता को बाइक पर साथ लेकर सुबह तड़के डीजल लेने जा रहे थे, जो शादी में जनरेटर के लिए इस्तेमाल होने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही बिंदु मेहता के परिवार सहित गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना से गांव में मातम का माहौल पैदा हो गया। बिंदु मेहता के घर शादी की खुशी मातम में बदल गई है। परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। मनिया सम्मान के लिए पहली बार आवेदन देने वाली महिलाओं को कब मिलेगी सहायता राशि? आखिर कहां फंसा है पेंच? झारखंड में हर माह की शुरुआत होते ही मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की चर्चा तेज हो जाती है, क्योंकि अगस्त 2024 में योजना की पहली किस्त जारी होने के बाद से अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि किस तारीख को लाभुकों के खाते में किस्त की राशि ट्रांसफर होगी। अब तक 2 मौके ऐसे आए हैं जब मार्च और अप्रैल माह में एक साथ जनवरी, फरवरी और मार्च माह की राशि ट्रांसफर हुई है। ऊपर से लाभुकों की संख्या में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नए लाभुकों द्वारा आवेदन देने की होड़ मची हुई है, लेकिन यह कोई नहीं बता पा रहा है कि नई आवेदनकर्ताओं को योजना का लाभ कब से मिलेगा। इस बाबत ईटीवी भारत की पड़ताल में कई रोचक जानकारी हाथ लगी है। पहली बात तो ये कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी यह नहीं बता रहा है कि पहली बार आवेदन देने वाली महिलाओं को योजना का लाभ कब से मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि इस बाबत विभागीय स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लिहाजा सरकार के स्तर पर फैसला लेने तक उन्हीं लाभुकों को प्रति माह 2,500 की दर से सहायता राशि मिलेगी, जो पहले से इसका लाभ उठाती आ रही हैं। इससे साफ है कि पहली बार आवेदन देने वाली महिलाओं को फिलहाल इंतजार करना होगा।
शहर में खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई अब मंगलवार को। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को रांची शहर के संपर्क रोड और आंतरिक सड़कों की मरम्मत की मांग के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम ने अपना शपथ पत्र दाखिल कर दिया, जबकि सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को मंगलवार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में हाईकोर्ट मंगलवार 6 मई को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में रांची नगर निगम की ओर से शपथ पत्र में बताया गया है कि लालजी हिरजी रोड, विष्णु टॉकीज लेन, मधुकम रोड और माउंट मोटर रोड रांची नगर निगम के अधीन है। इन सड़कों की मरम्मत के लिए 25 सितंबर 2024 और 6 मार्च 2025 को नगर विकास विभाग से पत्र लिख फंड स्वीकृत करने का आग्रह किया गया है। इस संबंध में शुभम कटारुका ने जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची की मुख्य सड़कों को छोड़ सभी सहायक सड़कों की हालत खराब है, खासकर बड़ तालाब के चारों ओर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस सड़क से मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी परेशानी होती है। जमशेदपुर में मिट्टी में दबकर मजदूर की मौत, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में ग्रामीण मेगा जलापूर्ति योजना के तहत काम करने के दौरान मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंचे बागबेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि एक मजदूर की मिट्टी में दबने से मौत हुई है, जबकि दूसरा मजदूर घायल है, जिसका इलाज महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल MGM में चल रहा है। जमशेदपुर के कुसुम घाट के पास पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी जब यह घटना हुई। घटना में 21 वर्षीय कृष्णा बास्के, जो कि बागबेड़ा के प्रधानटोला का रहने वाला था और पहली बार मजदूरी का काम करने आया था, उसके साथ यह घटना घटित हो गई। इस घटना में घायल युवक का नाम पंचू बताया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की योजना के अंतर्गत बागबेड़ा ग्रामीण वृहद जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है, जिसके तहत पानी का पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मिट्टी गीली होने के कारण दोनों युवक अचानक फिसलकर गड्ढे में गिर गए और आसपास जमा मिट्टी उनके ऊपर गिर गई, जिस कारण कृष्णा बास्के की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग वहां जमा हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद घायल पंचू को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसा ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ है। जल जीवन मिशन का पैसा नहीं दे रही है केंद्र की सरकार। वित्त मंत्री ने कहा, अपने हिस्से का पैसा लेकर खड़ी है राज्य सरकार। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जल जीवन मिशन को लेकर बड़ी बात कही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि जल जीवन मिशन का 2024 से 25 का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जिस कारण यह मिशन झारखंड में अधूरा है। दरअसल पेयजल संकट को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू के समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जल जीवन मिशन की हालत में बारे में पूछे जाने पर कहा कि जल जीवन मिशन का पैसा आधा केंद्र सरकार को देना है, जबकि आधा पैसा राज्य सरकार को देना है। राज्य की सरकार हाथ में पैसा लेकर खड़ी है, लेकिन केंद्र की सरकार पैसा नहीं दे रही है, जिस कारण यह योजना अधूरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि वह इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति यही है। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में मुलाकात भी की थी और पैसा देने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मई-जून महीने में पैसा चला जाएगा। व्यापारी की गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात। झारखंड में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस कड़ी में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के चैती दुर्गा स्थित की है, जहां बदमाशों ने GS इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदार संजीव कुमार उर्फ गुड्डू कुमार उर्फ गौरीशंकर गुप्ता की हत्या कर दी।
घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। पुलिस के मुताबिक गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने घायल गुड्डू कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही गोलीबारी की सूचना नगर पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम सदर अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर पहुंचे और पंखा दिखाने की बात कही। इसी बीच मौका पाकर नकाबपोश उनकी पीठ पर गोली मारकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग उनके दुकान पर पहुंचे तो देखा कि वह गिरे पड़े हैं। उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक संजीव कुमार के पिता गौरी शंकर रेलवे गार्ड से सेवानिवृत्त हैं। रिम्स की जर्जर भवन अप्रिय घटना का कर रही इंतजार, कहीं छत तो कहीं टूट रहे दीवार। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को अस्पताल के बी ब्लॉक मेडिसिन विभाग के तीसरे तल्ले के बरामदे की छत अचानक टूटकर गिर गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद से अब राज्य के अन्य अस्पतालों के जर्जर भवनों और उसके रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स का हाल भी बेहाल है। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जर्जर भवनों को देख ऐसा लग रहा है मानो किसी अप्रिय घटना का इंतजार हो रहा हो। प्रभात खबर की टीम ने कल रविवार को रिम्स का जायजा लिया। इस दौरान वहां की कुछ चीजों को देख यह बात सामने आई कि अस्पताल के कई विभाग बेहद खराब हालत में हैं। अस्पताल में आर्थो विभाग की छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ का प्लास्टर भी हट गया है और सरिया बाहर निकला हुआ है। भवन की यह दयनीय हालत कभी भी अस्पताल में आने वाले मरीजों और डॉक्टरों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। वर्षों पहले बने इस भवन की कई वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है। झारखंड हाई कोर्ट ने पूछा, देवघर एम्स के बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज शुरू हुआ या नहीं। 7 मई को अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान देवघर एम्स को बर्न वार्ड में इमरजेंसी इलाज शुरू होने के बारे में वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई के पूर्व एम्स के अधिवक्ता को इंस्ट्रक्शन लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 7 मई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले देवघर एम्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता शिवानी जालुका ने खंडपीठ के समक्ष पैरवी की। उन्होंने बताया कि बर्न वार्ड में बर्न यूनिट का प्रावधान नहीं है। सीएसआर फंड से एनटीपीसी से फंड मिलना है। इसके बाद बर्न यूनिट पर निर्णय लिया जाना है। महीनों से बंद पड़ा है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर से होती है सप्लाई। स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में व्यवस्था पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई महीनों से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का 2 ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा है। यह ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से बनाया गया है। महीनों से खराब होने के बावजूद कई बार शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है, फिर भी प्लांट दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। लगातार ऑक्सीजन प्लांट खराब रहने से अस्पताल पर ही आरोप लग रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के खरीद बिक्री के कारण प्लांट दुरुस्त करने में कोताही बरती जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट खराब रहने से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक प्लांट 1000 पीएसए का है, जो 72 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकता है, जबकि दूसरा 4000 पीएसए का है, जो 288 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकता है। दोनों प्लांट की 360 मरीजों को लगातार हाई फ्लो में ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता है। डीएसपी राधा प्रेम किशोर और रवि कुमार कुजूर की अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई 17 मई को। द्वितीय जेपीएससी घोटाला मामले में
चार्जशीटेड डीएसपी राधा प्रेम किशोर और रवि कुमार कुजूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की है। राधा प्रेम किशोर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के भाई हैं। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोपियों को समन जारी किया था। समन जारी होने के बाद आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में कई आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इस मामले में 12 साल में जांच पूरी करते हुए 26 नवंबर 2024 को सीबीआई की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की थी। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 7 जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के पास गोलीबारी से लोगों में दहशत, अपराधियों की गिरफ्तारी की उठी मांग। झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के पास रविवार को देर शाम गोलीबारी की घटना हुई है। मंदिर के सिंह द्वार के पास नरौने परिवार के बीच आपसी विवाद में फायरिंग हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। लोग गोलीबारी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार नरौने परिवार में आपस में ही जमीन विवाद को लेकर पहले बहस हुई, जिसके बाद एक पक्ष ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इधर गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मंदिर थाना की पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। घटना को लेकर देवघर के सीसीआर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि घटना रविवार की देर शाम की है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन नगर थाना और मंदिर थाना की पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। जमशेदपुर में सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। जमशेदपुर जिले के सुंदर नगर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सुशील बोदरा और शिबू बारी के रूप में हुई, जबकि एक महिला घायल हुई है, जिसे एमजीएम अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि सुशील बोदरा बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, जबकि दूसरी बाइक पर सवार पति पत्नी सामने से आ रहे थे, जहां दोनों बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक चालकों की मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बाइक चालकों के परिजन को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा दिया गया है। पलामू में एक ही रात 4 घरों में चोरी, 20 लाख से अधिक की संपत्ति ले उड़े चोर। पलामू जिले के रहला थाना क्षेत्र स्थित तोलरा गांव में रविवार रात चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घरों से लाखों के जेवरात और नकद सहित कुल 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए। सोमवार सुबह जब घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। काफी समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।